Assalamu alaikum. Yesterday we started the topic binomial expansion, and in binomial expansion हमने ओरिजिनल जो बेसिक फॉर्मूला था बाइनोमियल एक्सपेंशन का कल वो किया और उसके थ्रू कुछ एक्सपेंशंस की। And what was that original rule? It was a plus b whole power n is nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b power 1 plus nc2 and so on। इस तरह चलता रहेगा और आप इस रूल को यूज करके एक्सपेंशन कर सकते हैं और कल आपने की भी है। सो अगर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने कल किया था x प्लस 2 होल पावर 5, इलियास अगर हमसे इसको हमने एक्सपेंड किया हमारे पास कितनी टर्म्स आई? हमारे पास 6 टर्म्स। अगर आपसे कहता कि डायरेक्ट फाइंड कीजिए द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर आपको ये टर्म फाइंड करनी होती है डायरेक्ट तो ये हम कर सकते थे। अगर आपसे कहता कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये कंप्लीट एक्सपेंशन की जरूरत नहीं थी, हमें अगर सिर्फ एक टर्म चाहिए तो हमें डायरेक्ट वो टर्म फाइंड करनी आनी चाहिए। इसी तरह अब आपके पास अगर ये हो 3x माइनस 2 होल पावर 6, इसमें से अगर कहता है कि फाइंड द टर्म फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x तो हमें कंप्लीट एक्सपेंशन की बजाय हमें डायरेक्ट कुछ ऐसा मेथड आना चाहिए कि जिससे हम डायरेक्ट ये स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर सकें। सो आज का हमारा जो फोकस होगा वो कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना होगा। अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म जिसको मैं स्पेसिफिक टर्म भी कहूंगा, तो जरा ऑब्जर्व कीजिए, कोई एक टर्म ले लें, आप इस टर्म को ले, सेकेंड टर्म को लें, प्लीज सामने देखिए, nc1a पावर n माइनस 1। अगर यहाँ पे n है, इधर n आ रहा है, इधर दिस इज n एंड दिस इज 1, n और 1 को माइनस करें तो a की पावर आ रही है, सो a पावर इज n माइनस 1। इधर देखिए nc2 था, तो व्हाट इज द पावर ऑफ a? n माइनस 2। ये क्या था? ncn था, सो व्हाट इज द पावर ऑफ a? n माइनस n माइनस n इज 0। सेकेंड थिंग ऑब्जर्व कीजिए, b पावर, whatever the power of b is, you will get this number। अगर nc1 है तो b पावर 1 है, अगर nc2 है then b पावर इज 2, अगर ncn है तो b पावर इज n। ऐसा ही है। और एक और बात ऑब्जर्व कीजिए कि a और b दोनों की पावर्स का सम हमेशा n होगा। n minus 1 plus 1, n minus 1 plus 1, what's the answer? n minus 2 plus 2, what's the sum? n। सो पावर्स का सम हमेशा n होगा। सो मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं कि जनरल टर्म होगी NCR। अगर जनरल टर्म में NC1 NC2 की जगह मैं सिंपली लिखूं NCR, सो व्हाट विल बी द पावर ऑफ A, इलियास? n minus r। and what will be the power of B? It will be r, क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो हमेशा सेकंड नंबर की पावर होगी, वो हमेशा सेकंड नंबर की पावर होगी। सो NCR इज a raised to power n minus r b raised to power, और यही मेथड हम यूज करेंगे कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने के लिए, यही मेथड यूज होगा। कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म किसी एक्सपेंशन में फाइंड करनी हो तो कंप्लीट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वो एक स्पेसिफिक टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज कि वी वांट टू फाइंड, वी हैव, पहली बात
2x minus 3 whole power 5 whole power 7 कर लेते हैं. We want to find the coefficient of x square. We want to find the coefficient of x square. अब आप ये कंप्लीट एक्सपेंड नहीं करेंगे. आप जरा देखिएगा प्लीज. स्टार्ट में 2-3 क्वेश्चन समझिए, फिर उसके बाद आप कर लिया करेंगे. हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है. टोटल पावर क्या है? 7. सो अब क्या होगा यहाँ पे? इलियास प्लीज फोकस करें. होल पावर 7 है. अब हमने डिसाइड करना है whether it's 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, ये क्या है हम ये डिसाइड करना चाह रहे हैं. सो अभी हमें नहीं पता, तो हम ऐसे लिखते 7c. 2x पावर एक नंबर होगा और इसी तरह -3 पावर भी एक नंबर होगा. अब्दुल्ला, हमें x की पावर क्या चाहिए? हमें x स्क्वायर चाहिए, मीन x पावर 2 चाहिए. तो इधर x की पावर आप क्या लिख दीजिए? 2. सो ये आ गया 2. ऐसा ही है. एक मिनट, ये आपके पास क्या आ गया? 2. अब आपको ये बात पता है कि इन दोनों नंबर्स की जो पावर्स हैं, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? इट विल बी 7. अगर दोनों नंबर्स, दोनों पावर्स का सम 7 बनाना है, एक पावर आपको पता चल गई 2, तो दूसरी पावर मरियम क्या होगी? इट विल बी 5. सो ये 5 आ गई. एंड अपॉन, if this is 5, it means this number is also 5. So this is 5. So ये वो टर्म है जिससे you will get the coefficient of x square. अपने कैलकुलेटर में लिखिए 7c5 times 2 square times -3 power 5 और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है. ये आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक लार्ज नंबर होगा आई थिंक. -20,000 412. जी यही है सबका. सो कोफिशिएंट हमने फाइंड करना था. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -20,412. जी क्लियर है ये. सो ये हमने देखें, अगर होल पावर 7 हो अब्दुल्ला, तो टोटल कितनी टर्म्स होती हैं? 8. हम एक कंप्लीट 8 टर्म्स हमने एक्सपेंड नहीं की, हमने डायरेक्ट वही टर्म फाइंड किया जिससे हमें एक्स मिल रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 1 minus 3x whole power 10. Find the coefficient of x cube. G, find the coefficient of x cube. So 10c डिसाइड करना है अभी हमने. 1 पावर -3x पावर. अब्दुल्ला, इधर पावर x की क्या चाहिए? 3. सो आप इधर क्या लिख दीजिए? 3. Afan, if this is 3, what should be the power of 1? 10 minus 3 means this should be 7. क्योंकि इन दोनों पावर्स का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए. तो 7 plus 3 is 10. और अगर ये 3 है तो it means this is also 3. So this is 10c3.
सो कैलकुलेटर में चेक कीजिए, 10c3 1 पावर 7 तो 1 ही होगा, -3 पावर 3, you will get what? Minus, sorry, 3240 x cube. So the coefficient of x cube is -3240. इजी है ना? थोड़ा सा मुश्किल करूं? x plus 1 over x whole power 8. Find the coefficient of x square. इजी है या कोई इसमें डिफरेंट चीज है कुछ? इसमें मसला ये है कि x दोनों टर्म्स में आ रहा है और वो दोनों टर्म्स की पावर सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर बननी चाहिए, ऐसे ही है ना? चलिए स्टार्ट लेते हैं। सो 8c हमें नहीं पता, x पावर नहीं आइडिया, 1/x पावर भी नहीं पता। याद रखिए, अब आपकी x की पावर सिंप्लीफाई होके आनी चाहिए। मैं एक केस ले लेता हूं, आप में से कुछ लोगों को शायद आइडिया हो गया हो। देखिएगा इधर, अफान हमें ये बात पता है कि इन दोनों की जो पावर्स होंगी उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनना चाहिए? 8 बनना चाहिए। अब अगर इसको मैं कर दूं 7 और इसको कर दूं 1, तो बताइए ये x की कौन सी टर्म आएगी? मतलब न्यूमरेटर में x7 आएगा और डिनोमिनेटर में x पावर 1। ये x7 और x1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा हमें? बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो x पावर 6 मिलेगा। सो हमें तो x ही चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। सो आप जिस तरह ये मैंने 7 और 1 ट्राई किया, आप इस तरह 6 और 2 ट्राई करें। इससे क्या मिल रहा है? इससे क्या मिल रहा है? x4। न्यूमरेटर में x6, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, सो x4। सो इसी तरह आप सोचते जाइए किस तरह एक्स स्क्वायर मिले, पावर्स क्या एडजस्ट की जाए। पावर माइनस कैसे हो सकती है? 5 एंड, चेक करते हैं, ये कह रहे हैं 5 और 3। इधर 5 करें, इधर 3 करें, बताइए सही कह रहे हैं ये? समरा, इज दिस करेक्ट? 5 और 3, इन दोनों का सम 8 होना चाहिए, बिल्कुल 8 हो रहा है। न्यूमरेटर में x5 आ रहा है और डिनोमिनेटर में x³ आ रहा है, ऐसे ही है ना? न्यूमरेटर में x5 है और डिनोमिनेटर में x³ है, सो x5 और x³ कैंसिल हो गया, आपके पास x² आ जाएगा। सो यस, दिस इज राइट। किसी के माइंड में कोई और ऑप्शन? नो। सो अगर ये x³ है, सो इट मीन दिस इज आल्सो x3, सो दिस इज 3। सो अब आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर से बताइए 8c3 इज 56, और x5 और x³ कैंसिल होके यू विल गेट x²। सो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 56। डन। 5 और 3 वाला समझ नहीं आया, जो मैंने एग्जांपल दी थी वो समझ आई थी?
देखिए आपको पावर 8 बनानी है ना, तो इसका मतलब ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये हैं कि इधर 8 कर लिया जाए, इधर 0। एक ऑप्शन ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? एक्स ए, क्या कर रहे हैं, कोई ए लेवल क्वेश्चन पूछ नहीं रहा। x8 और x पावर 0 को सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा? x पावर 8 ही बनेगा। अगर मैं दूसरा केस ले लूं, यहां 7 कर लूं, इधर 1 कर लूं, इन दोनों का सम भी 8 है, इससे क्या आंसर आएगा हमारे पास? इलियास देखिए, x7 मीन न्यूमरेटर में x7 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? x पावर क्या आ रही है? 1। आप बताइए, x पावर 7 और x पावर 1 कैंसिल होंगे तो क्या आंसर आएगा? x पावर 6 में बनेगा। हमें x पावर 6 नहीं चाहिए, तो ये 7 1 वाला जो ट्रायल है ये नहीं चल सकता। सो अब आप क्या करें, 6, और इधर क्या ना रखूं फिर? अगर उधर 6 रखे, इधर क्या होना चाहिए इलियास? 2। सो इसको चेक करें, न्यूमिनेटर में x6, डिनोमिनेटर में x2। जब ये कैंसिल आउट होंगे, बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट x4। सो इससे x4, हमें तो x स्क्वायर चाहिए, x4। सो ये भी नहीं चला। सो अब 6 के बाद क्या करें, आप 5 ट्राई करें। इधर 5 5 करें तो इधर 3 आएगा। सो इससे क्या आएगा, न्यूमिनेटर में x5, डिनोमिनेटर में x3, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मीन कब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो को देखेंगे फौरन पता चल जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ट्रायल एंड एरर अप्लाई करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज प्लग करके चेक करते रहेंगे। सो आप दोनों से जो आपको बेहतर लगता है उसी के से करते रहिए। नेक्स्ट केस देखिए, 2x - 1/x होल पार्ट 10। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x4। जी, क्या पावर्स एडजस्ट होनी चाहिए? तो 7 and 3, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, अगर यहाँ पे रखा जाए 7 और इधर रखा जाए 3, सो x पावर 7 न्यूमिनेटर में, x³ डिनोमिनेटर में, कैंसिल होकर x4 बनेगा। और अगर वो आपने 3 रखा है तो इट मीन दिस इज आल्सो 3। सो अब आप कैलकुलेटर में करेंगे 10 C3 2 पावर 7 और -1 की पावर 3, तो वो नेगेटिव आंसर, आंसर नेगेटिव आएगा। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर? नेगेटिव -15,360। आपने मरियम कैलकुलेटर में लिखना है 10 C3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 भी लिखना है, और -1 पावर 3 तो आप मेंटली कर लेंगे, वो नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये आंसर क्या आ रहा है, चेक करिए, 15,360 आ रहा है। और x पावर 7 over x³ will give you x4. So the coefficient of x4 is -15,360, right?
3x minus 2 by x whole power 8. Find the term independent of x. हमारी रमजान की टाइमिंग अभी फाइनल तो नहीं हुई, बट इस क्लास की टाइमिंग आमना मेरा ख्याल है कि होंगी 4:50 से 5:30 तक। ये टेंटेटिव टाइम है, इसके अराउंड होगी 4:50 से 5:30। लगता है ऐसे कि ये टाइम फाइनल होगा। मिनट से 10-15 मिनट 20 मिनट पहले बाद में हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसे लग रहा है कि 4:50 से 5:30 होगी। और सर मैकेनिक्स की इससे पहले होगी ना फिर? मैकेनिक्स की इससे 40 मिनट पहले मेरी A2 होगी, और उससे 40 मिनट पहले फिर वो मैकेनिक्स होगी। वो ओके, फिर थैंक बनेगी वो 4:10, तो मीन मेरा है 3:30 के अराउंड शायद बनेगी वो, कुछ ऐसी होगी 3:30 के अराउंड। ओके जी, हमने टर्म फाइंड करनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मीन जिसमें एक्स ना हो। ऐसा कब पॉसिबल है? जब पावर आपकी एक्स की 0 बन रही हो। सो 8c, सो 3x पावर -2/x पावर। जी, दोनों टर्म्स की पावर क्या एडजस्ट की जाए कि x रिमूव हो जाए? 4 and 4। सो अगर इधर भी आप 4 करें और इधर भी आप 4 करें, सो न्यूमरेटर में भी अगर x4 आ जाए, डिनोमिनेटर में भी x4, सम 8 बिल्कुल बन रहा है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। सो इफ दिस इज 4, सो इट मीन दिस इज आल्सो 4। सो कैलकुलेटर में आप लिखिए 8c4 टाइम्स 3 पावर 4 टाइम्स -2 पावर 4, क्योंकि x4/x4 तो कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट्स द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x? 90720 1b, that's it. So this is the term independent of x. थोड़ा सा और मुश्किल कर दूं। x² plus 3/x whole power 9. Find the term, okay, find the coefficient of x cube.
डबल पावर मीन जो आप कह रहे हैं वो मल्टीप्लाई होती है। अगर कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर पावर 5 तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स पावर 10। डबल पावर्स ब्रैकेट में जो आ जाती है तो मल्टीप्लाई होती है। 9c एक्स स्क्वायर पावर 3 ओवर एक्स पावर क्या आनी चाहिए जी। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इधर 9 4 आना चाहिए और इधर 5 आना चाहिए, क्या वो ठीक कह रहे हैं? ऐसे ही है इधर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इधर 4 और 5 रखें तो दोनों का सम 9 बन रहा है, 4 और 5 का सम। और अगर हम सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर 4 तो एक्स पावर 2 4 द 8 बनेगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स पावर 5। न्यूमिनेटर में एक्स 8 और डिनोमिनेटर में एक्स 5 वो कैंसिल होके एक्स क्यूब बन जाएगा। यस दिस इज राइट। इट मींस दिस इज आल्सो 5। 9c5। ओके। 9 अब आप कैलकुलेटर में चेक कीजिए, 9c5 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5। 30618 and x power is 3। आई होप अब आप डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी हो तो आप कर सकते हैं। जी क्लियर है? ओके नेक्स्ट इज, अगर आपके पास हो 2x माइनस 1 इंटू 3x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना आप। क्या करना होगा, 2x को पहले इन सब 5 टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर -1 को भी इन सब टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब आप क्या करेंगे। अब अगर आप सिर्फ वो टर्म्स लिखना चाहते हैं जो एक्स स्क्वायर जिससे आए, तो अब आप 2x को क्या बताइए, आप 3x4 से मल्टीप्लाई करेंगे? नो, इनको तो मल्टीप्लाई करने से x5 आएगा। क्या आप 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे? नो। बताइए, अगर आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो आप 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 2x को -7x से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5x स्क्वायर। ऐसे ही आसान, बाकी मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए क्या, आप बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, x5 भी आएगा, x4 भी आएगा, x क्यूब भी आएगा, सारी टर्म्स आएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब बाकी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। We will just write those terms which are producing basically x square. आप 2x को मल्टीप्लाई करें -7x से, you will get -14x square और -1 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, -5x square. Now -14x square minus 5x square is -19x square. The coefficient of x square is -19. अब ऐसा हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, जरा देखिएगा। नॉर्मली आपका पार्ट 1 कुछ ऐसा होगा, 3 + x होल पावर 6
इसको एक्सपेंड करें कितनी टर्म्स आएंगी? सो आपसे क्वेश्चन ये है, राइट फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली। इन असेंडिंग ऑर्डर। वैसे आंसर आपका आएगा ये असेंडिंग ऑर्डर जी। कंप्लीट एक्सपेंड नहीं करना, हमने सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स एक्सपेंड करनी है, जो जिस तरीके से हमने कल किया था। स्टार्ट लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी? 6c 0 3 पावर 6 x पावर 0, दैट्स द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 6c1 3 पावर 5 x पावर 1। Third term will be 6c2 3 power 4 x power 2। उसने कहा था क्वेश्चन में जस्ट फर्स्ट 3 टर्म्स। सो यूज कीजिए कैलकुलेटर और बताइए व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स। सेवन 29 first term is 729, second 1428 58 1458 x, and third term is 1250 x square 1215 x square। So these are the first 3 terms। ये हमने कल भी किया था। आज हम इसको फर्दर, इसका सेकंड पार्ट इज हेंस। क्या मीनिंग है हेंस का? यूज प्रीवियस पार्ट। हेंस find the coefficient of x square in the expansion of, क्वेश्चन सुनिएगा, 2x minus 1 into 3 plus x whole power 6। सो 2x minus 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 plus x whole power 6 के साथ और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना। जी बिल्कुल, होना तो ये चाहिए अफान। ये आपस में दोनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे? ये इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा? पहले 3 plus x होल पावर 6 ओपन होनी चाहिए, ऐसे ही है ना? सो पहले आप 3 plus x होल पावर 6 ओपन करें, और अगर आप देखें तो वो आपने पार्ट 1 में ऑलरेडी 3 plus x होल पावर 6 की एक्सपेंशन की हुई है, और उसका आंसर क्या आया था? कंप्लीट एक्सपेंशन तो नहीं की, लेकिन हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड की हुई है। सो व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स? 729 plus 1458x 1215x स्क्वायर। मैंने भी सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स ये भी लिखी हैं। रिदा, हमें पता है कि होल पावर 6 को ओपन करेंगे तो 7 टर्म्स बनती हैं। तो बट अभी फॉर द टाइम इन उनको नहीं लिख रहा मैं, हालांकि लिखना तो चाहिए यहाँ पे। क्या उनको लिखना जरूरी है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स में एक कांस्टेंट टर्म सी एक्स वाली टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर आ गई। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक्स क्यूब आएगी, एक्स फोर। सो वो हमें एक्स क्यूब, एक्स फोर, एक्स फाइव वैसे भी नहीं चाहिए, हमें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। सो वी डोंट नीड द अदर रिमेनिंग 4 टर्म्स। अच्छा जी, अब आपको करना ये है कि 2x माइनस 1 को इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन अगेन हम सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं जिससे एक्स स्क्वायर आए। बताइए 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 2x को मल्टीप्लाई करें 1458x के साथ, और माइनस 1 को किससे करें? 1215x स्क्वायर से। सो 2x into 1458 is 2900616 x square, and minus 1 into 1 to 1 x5 is
So -1215x square. 17 0 0 0 1. 1701 1701 x square. So the coefficient of x square is 1701. जी क्लियर है? सो अब आप इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। कांस्टेंट जिसमें फाइंड करना होता है वो भी हम कल करेंगे, लेकिन मैं भी एक वर्कशीट सेंड करने लगा हूँ, उससे कुछ क्वेश्चन मेंशन करूंगा, वो प्लीज आज अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।